चेस्लाव मिवोश। चेस्लाव मिवोश पोलैंड के महान कवि, लेखक, निबंधकार और अनुवादक थे। उन्हें 1980 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे 20वीं शताब्दी के उन महत्वपूर्ण कवियों में से थे जिन्होंने युद्ध, निर्वासन, राजनीतिक दमन, इतिहास और मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी को अपनी कविता का केंद्र बनाया। चेस्लाव मिवोश का जन्म 30 जून 1911 को सेटेनियाई, रशियन एम्पायर में हुआ था। यह क्षेत्र आज लिथुएनिया में है। उनके पिता अलेक्जेंडर मिलोज सिविल इंजीनियर थे और उनकी माता वेरोनिका मिलोज थी। उनका बचपन बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक वातावरण में बीता। वे पोलिश, लिथुआनियाई और रूसी सांस्कृतिक प्रभावों के बीच बड़े हुए। इस कारण उनकी रचनाओं में यूरोप के इतिहास और विभिन्न संस्कृतियों की गहरी छाप दिखाई देती है। मिवोश ने स्टेफन बेटरी यूनिवर्सिटी, विल्नियस में कानून का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के दौरान ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दी थी। 1930 के दशक में वे पोलिश साहित्य के युवा कवियों के समूह से जुड़े और उनकी पहली महत्वपूर्ण कविताएं प्रकाशित होने लगीं। द्वितीय विश्व युद्ध ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 1939 में नाज़ी जर्मनी और सोवियत यूनियन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद विल्नियस और आसपास का क्षेत्र भी राजनीतिक संघर्ष में फंस गया। युद्ध के दौरान मिवोश ने वॉर्सो में रहकर गुप्त रूप से साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने नाज़ी कब्जे के बीच कविता और साहित्य को जीवित रखने का प्रयास किया। उनकी युद्धकालीन कविताओं में मृत्यु, भय और मानव सभ्यता के विनाश की गहरी अनुभूति दिखाई देती है। युद्ध के बाद मिवोश ने पोलिश सरकार की राजनयिक सेवा में काम किया। वे वॉशिंगटन और पेरिस में राजनयिक पदों पर रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका कम्युनिस्ट शासन से मतभेद बढ़ने लगा। 1951 में उन्होंने पश्चिम में राजनीतिक शरण ले ली और फ्रांस में रहने लगे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द कैप्टिव माइंड 1953 में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि बुद्धिजीवी और लेखक राजनीतिक तानाशाही तथा विचारधारा के दबाव में किस तरह अपनी स्वतंत्र सोच खो सकते हैं। 1960 में मिवोश अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली में स्लाविक भाषाओं और साहित्य के प्रोफेसर बने। उन्होंने अमेरिका में रहते हुए कविता, निबंध और अनुवाद का कार्य जारी रखा। उन्होंने पोलिश साहित्य को अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में थ्री विंटर्स, द कैप्टिव माइंड, नेटिव रेल्म, द ईसर वैली, ट्रीटस ऑन पोएट्री, रोड साइड डॉग शामिल हैं। उनकी कविता में इतिहास और व्यक्तिगत स्मृति का गहरा संबंध दिखाई देता है। वे ये प्रश्न उठाते हैं कि बड़े राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बीच एक व्यक्ति सत्य और नैतिकता को कैसे बचाए रख सकता है। 1980 में चेस्लाव मिवोश को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता को ऐसी आवाज के रूप में सम्मानित किया जो संघर्ष और निर्वासन के समय मनुष्य की स्थिति को अत्यंत स्पष्टता और गहराई से व्यक्त करती है। उनका नोबेल प्राइज विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि वे लंबे समय तक निर्वासन में रहने वाले कवि थे और उनकी रचनाओं में 20वीं शताब्दी के यूरोप के राजनीतिक संघर्षों की गहरी छाप थी। मिवोश ने जनीना डीलिस्का से विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी का निधन 1986 में हुआ। बाद में उन्होंने कैरल थिकपेन से विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे। 14 अगस्त 2004 को क्रैकाउ, पोलैंड में चेस्लाव मिवोश का निधन हुआ। उनकी आयु 93 वर्ष थी। चेस्लाव मिवोश की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने युद्ध, निर्वासन और राजनीतिक दमन के बीच मनुष्य की नैतिक स्वतंत्रता और सत्य की खोज को कविता का केंद्र बनाया। उनकी रचनाएं 20वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास और मानवीय अनुभव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।